तो बात यही थी। तो पहले प्रोसेस होता है 3 चीज़ों के, फिर उसके बाद थियोरी होता है। थियोरी के बाद फिर हमें प्रैक्टिकल्स के लिए जाना होता है। तो थियोरी में लाइक अराउंड 50 आउट ऑफ 43 लेके आना है, कुछ भी करके। 7 रॉन्ग हो चल जाएगा, 43 आना ही चाहिए। उसके अबाव आया वेल एंड गुड, 43 आया वेल एंड गुड, पास हो गया आप बस। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स के लिए जाना होता है। प्रैक्टिकल्स के लिए ऐसा है ना कि यहाँ पर बहुत रूल्स है, लाइक स्पीड लिमिट्स है, साइंस है, और फिर राउंड अबाउट्स है, प्रेफरेंस, हर चीज़ मतलब आपको देख के चलना है। फॉग लाइट, मतलब जैसे आप जिस दिन ड्राइविंग ले रहे हैं तो उस दिन वेदर के हिसाब से भी आपको देखना है कि बारिश हो रही है तो कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, फॉग है तो कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और क्या फॉग लैम्प्स चालू करना है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ सारी काउंटेबल होती है। यहाँ पर मेजर्स और माइनर्स होते हैं, जिसमें मेजर्स में अगर आपको आया तो आप फेल हो सकते हैं, और माइनस थोड़े बाद आए कुछ अराउंड 3 या 5 ऐसा कुछ है, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे देखना है वो भी, क्योंकि मैंने अभी तक थियोरी क्लियर नहीं किया हूँ। तो थियोरी मुझे क्लियर करना है, क्योंकि अब मेरे मॉक टेस्ट में आने शुरू हो गए हैं, तो लाइक वाइज ठीक है। तो इसीलिए तो मैं मॉक टेस्ट बार बार देता हूँ। तो मॉक टेस्ट में मुझे मार्क्स आना शुरू हो गए हैं, लाइक 47 48 अराउंड। बट तो भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लाइक फिर भी मुझे 49 50 के बीच में मुझे लाना है, क्योंकि मुझे जितना भी है हर चीज़ कवर अप करना है। उसके बाद ही मुझे लाइक जब मैं मेन एग्ज़ाम दूंगा तो उसमें मुझे सारी चीज़ कवर अप होगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें जो भी समझाना रहता है, हमें समझना रहता है सॉरी। तो ठीक है, हो जाता है, प्रैक्टिस करो तो परफेक्ट हो ही जाते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो वैसा ही है सब कुछ जो चलता रहता है। और बाकी मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ, बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट है, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लेकिन यूके में आने से पहले ये गलतियाँ मत करो, मैं बोलता हूँ। गलतियाँ लोग करते हैं और यहाँ आने के बाद लोग काम में जुड़ जाते हैं, और ले दे के सब सिंपल काम लाइक MNS हो गया, फिर टेस्को हो गया, एसडा हो गया, सब यही सब कुछ जगहों पे ही काम ढूंढते हैं। अरे बहुत काम है। लाइक स्टार्टिंग में मैं आया था तो मुझे कोई गाइड करने के लिए था नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे जब एक्सप्लोर किया, धीरे धीरे जब किया, तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी है, स्टूवर्डिंग है, फिर कैफ़ेज़ है, फिर बहुत सारी चीज़ है, फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ें, टीचिंग जॉब है। और जैसे यहाँ पर एक वर्क फ्रॉम होम का भी होता है, काइंड ऑफ रिसर्च काइंड ऑफ होता है, जो आप लोग साइड बाय साइड कर सकते हो। सर्वेज होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी खुद से, सामने से। तो आप लोग ये चीज़ों पे मेहनत करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों को कोई गाइड नहीं करता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को होता नहीं ना। और आप लोग हो आलसी, जो आप लोग यूट्यूब पे जो चीज़ें देखोगे नहीं। तो वैसा है सब कुछ, तो हो जाता है। लेकिन यार एक चीज़ है, यहाँ आने के बाद है ना, लोग बदल जाते हैं। मैंने मिला हूँ बहुत लोगों से, इनफैक्ट भाई बहुत बेकार एक्सपीरियंसेस है, बहुत। वो मैं शेयर करूँगा बाद में कोई अगली वीडियो में, जब ऐसा मन हुआ शेयर करने का। तो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती चीज़ें, बट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है ज़िंदगी। जॉब लगी है, अब दुआ करो आपको, आप हम मेरे लिए कि स्पॉन्सर जॉब भी मिल जाए, तो यहाँ पर मिल जाएगी इंशाल्लाह। और अब बैठा है वो सब दे देता है, तो वैसा है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में मेरे साथ क्या इंसिडेंट्स हुए, कैसे हुए। तो उसी के लिए कोई अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं है, क्योंकि मूड अच्छा है। जब मूड ख़राब होगा तो उस पर वीडियो बनाऊँगा, और बहुत अच्छी चीज़ें निकलेगी फिर मुँह से। तो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। पीनी थोड़ी कॉफ़ी है इफ्तार बाद।